अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4th की इंग्लिश। तो फिर क्लास 4th की इंग्लिश में भी हमने चैप्टर नंबर 10 तक, ठीक है, यानी कि पूरा टाइम ट्रेवल तक हमने सारा पढ़ लिया। इसकी जितने भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है वो सारे मैंने ग्रुप में और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आप सब इनको चेक कर सकते हो। तो फिर आज हम फिर से क्या करेंगे, हमारे U3 के लिए हम प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हमारे U3 कहाँ से स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है। हमारे U3 कहाँ से है, चैप्टर नंबर 6 से, पेज नंबर 59 से, जो कि है हमारा इरहास फ्लावर गार्डन, यानी कि इरहा नाम की एक बच्ची है, उसकी बागों का गार्डन, ठीक है, यानी कि जो उसके फूलों का गार्डन, ठीक है। अब जैसे हम इस स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे कुछ फ्लावर्स दिए हुए हैं। आप इन फ्लावर्स के जो नाम से उनको रीड कर लीजिए और आप लोग ये देखिए कि ये जो जितने भी फूल से क्या वो आपके बागीचे में, ठीक है, खिले हैं कि नहीं। तो फिर चलो हम इस स्टोरी को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला हमें दिया हुआ है, ये एक स्टोरी है किसके बारे में, एक लड़की के बारे में जिसका नाम क्या है, इरहा है, ठीक है। इरहा, ए यंग गर्ल फ्रॉम द विलेज चिहिगो इन इंडोनेशिया। इरहा नाम की एक लड़की रहती थी जो कहाँ की रहने वाली थी, इंडोनेशिया में एक गाँव था चिहिगो, ठीक है, वो उस गाँव की रहने वाली थी। हैज़ बीन सेलेक्टेड टू बिकम अ फ्लावर गार्डनर, और उसे सेलेक्ट किया गया था किसके लिए, एक फ्लावर गार्डनर के लिए, ठीक है, यानी कि उसकी कहीं जगह पे एक सिलेक्शन हुआ था कि वो एक अच्छी सी फ्लावर गार्डनर बन जाए। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर हर विलेज एंड अ ड्रीम कम ट्रू फॉर इरहा एज शी इज स्मार्ट हार्ड वर्किंग गर्ल्स हु लव्स फ्लावर, ठीक है। तो फिर जब इरहा उस कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गई थी तो फिर ये पूरे उसकी गाँव के लिए क्या था, बहुत खुशी की बात थी, ठीक है। जैसे कि आपकी गाँव में से भी अगर कोई मतलब किसी अच्छे चीज़ के लिए जब सेलेक्ट हो जाते तो फिर वो सिर्फ उस एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरे उस गाँव के लिए क्या बन जाता है, वो फ़ख्र की बात बन जाता है, ठीक है। तो फिर ये इरहा जब सेलेक्ट हुई थी उस फ्लावर गार्डनर की, तो फिर ये जो चिहिगो विलेज था उन सब के लिए क्या था, ये एक प्राउड मोमेंट था, ठीक है, यानी कि एक फ़ख्र वाली बात थी। और फिर ये जो इरहा का भी एक सपना था कि वो एक फ्लावर गार्डनर बने, तो फिर उसके सपना उसको पूरा होते हुए दिख रहा था। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो इरहा थी वो एक स्मार्ट और हार्ड वर्किंग गर्ल थी, ठीक है, जो जिसको हमेशा फ्लावर से क्या था, प्यार था। She has been given a book with all the information about what flowers to grow. तो फिर उसे एक किताब दिया गया, ठीक है, यानी कि उस कंपटीशन के लिए उसे एक बुक मिला जिसमें ये सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ था, यानी कि ये सारी जानकारी दिया हुआ था कि उसे फ्लावर्स कैसे उगाना है और किस किस्म के फ्लावर्स को उगाना है, ठीक है। तो फिर व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजर्स टू यूज़, और उस फ्लावर्स के लिए कौन से खाद इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। और फर्टिलाइज़र हम किसे बोलते हैं, जैसे कि हम हमारे भाषा में बोले तो लूथ, ठीक है। तो फिर उस किताब में ये भी लिखा हुआ था कि वो इरहा उस फ्लावर के लिए कौन सी खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ सॉइल टू प्रिपेयर फॉर देम, और एक फ्लावर के लिए कैसा सॉइल चाहिए होता है, अगर वो रोज़ होता तो फिर उसके लिए कैसा सॉइल चाहिए, अगर वो मैरीगोल्ड है तो फिर उसके लिए कैसा सॉइल चाहिए, अगर वो लोटस है तो फिर उसके लिए कैसा सॉइल चाहिए, ठीक है। उन सब के बारे में उस किताब में लिखा हुआ था। She has to study the book within 3 months so that she is ready for her next meeting. उसे उस किताब को, ठीक है, यानी कि जो वो किताब उसे मिला था उसे वो 3 महीने में पढ़ के खुद को क्या करना था,